हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया चिंतल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंस की कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है वो देखेंगे। सपोज हमारे पास कोई सीरीज है समीशन ए एन, कहते अगर सीरीज कन्वर्जेंट है देन तो पक्का लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो होगा। इस चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं हम क्या है। मान लेते हैं सीरीज समीशन ए एन कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो भी कन्वर्जेंट होगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम और सीरीज का बिहेवियर सेम होता है। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इट मीन्स उसकी कोई फाइनाइट लिमिट होगी। सपोज कर लेते हैं कि उसकी लिमिट क्या है एस। जो एस एन है वो क्या होता है, सीरीज की पहली एन टर्म्स का सम। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, ये क्या है, सीरीज की n माइनस वन टर्म्स का सम, तो इसे हम लिख सकते हैं एस एन माइनस वन। मतलब एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस ए एन। मतलब एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे अब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लेंगे दोनों साइड, मतलब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। ठीक है, मतलब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। अब अगर सीक्वेंस एस को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस की हर टर्म ही एस को कन्वर्ज करेगी। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन भी एस आएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन भी एस आएगा। एस माइनस एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ गया, ज़ीरो। यही हमें शो करना था कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्का लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या होगा, ज़ीरो होगा। बट ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्का लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो होगा। बट ये कंडीशन सफिशेंट नहीं है, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो होगा तो ज़रूरी नहीं सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करे। ये चीज़ की हम काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास सीरीज़ है समीशन ए एन इज इक्वल टू समीशन वन बाई रूट एन। सपोज ये सीरीज है। अब यहाँ पे अगर ए एन जो है वो वन बाई रूट एन है, अगर हम लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन निकालेंगे, मतलब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन बाई रूट एन, वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो। यहाँ पे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो है, बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अब चेक करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट क्यों नहीं है। हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम चेक करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वन प्लस वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट थ्री प्लस वन बाई रूट एन। अब अगर जैसे रूट वन और रूट एन में से बड़ा कौन है, रूट एन बड़ा है। ठीक है, हम ऑब्वियसली जो n है वो ये वाले n की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, मतलब वन अपॉन रूट वन इज ग्रेटर देन वन अपॉन रूट एन। मतलब ये वाली सारी टर्म्स ग्रेटर होंगी वन बाई रूट एन से। ये टर्म भी ग्रेटर होगी वन बाई रूट एन से, ये टर्म भी ग्रेटर होगी वन बाई रूट एन से, ये टर्म भी ग्रेटर होगी वन बाई रूट एन से। ये टर्म्स कितनी है, ये एन टर्म्स हैं। जब इनका सम करा ये आ जाएगा एन बाई रूट एन। जब इसको कैंसिल करा तो ये आ जाएगा एस एन इज ग्रेटर देन रूट एन। ठीक है, अब अगर जब एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, मतलब ये वाली चीज़ भी इन्फिनिटी को जाएगी, मतलब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब एस एन की लिमिट इन्फिनिटी आ गई, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारा डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी सीरीज है ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है, बट लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या है, ज़ीरो। मतलब जो हमारी वो कंडीशन है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो पक्का लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो होगी। ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये सफिशेंट नहीं है। मतलब अगर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, सीरीज़ डाइवर्ज भी कर सकती है। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल पड़ी
इस सीरीज की लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 है बट सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें, अगर लिमिट 0 आ गई तो ज़रूरी नहीं सीरीज कन्वर्जेंट करे, सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी। बट अगर लिमिट हमारी नॉन ज़ीरो आ गई तो पक्का क्या होगा, सीरीज नॉट कन्वर्जेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन 0 होता बाय नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर अब लिमिट नॉन ज़ीरो है हमारी तो पक्का सीरीज नॉट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये क्या है, हमारी नेसेसरी कंडीशन को ही लिखा है, बस ये हमारी नेसेसरी कंडीशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। और जो नीचे लिखा है वो कन्वर्स लिखा है नेसेसरी कंडीशन का, कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये वो बात लिखी है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स में फ़र्क होता है। तो ये हमारा रूल रहेगा कि अगर तो लिमिट नॉन ज़ीरो आ गई तो सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट होगी, अगर लिमिट ज़ीरो आ गई तो हम कुछ नहीं कह सकते, सीरीज़ कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, हम और तरीके से चेक करेंगे। जैसे हमारी एक एग्जांपल है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये 3 सीरीज़ लिख रखी हैं, इनकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an क्या है, n अपॉन 2n प्लस 1। हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an 1/2 आ गई, नॉन ज़ीरो आ गई, मतलब ये सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट है। राइट, अगर लिमिट नॉन ज़ीरो आ गई तो पक्का ही नॉट कन्वर्जेंट है, अगर लिमिट ज़ीरो आ गई तो कन्वर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, जैसे हमारी एक और सीरीज़ है an इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an निकालेंगे, मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, वो क्या आ जाएगी, 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, नॉन ज़ीरो आ गई, लिमिट नॉन ज़ीरो आ गई, मतलब सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट है। राइट, अब नेक्स्ट में an है 3 की पावर n ओवर 1 प्लस 3 की पावर n। इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी निकालेंगे, 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1/इन्फिनिटी 0, ये लिमिट 1 आ जाएगी, लिमिट नॉन ज़ीरो आ जाएगी, मतलब सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, मतलब अगर सीरीज़ की nth टर्म की लिमिट नॉन ज़ीरो है तो सीरीज़ पक्का नॉट कन्वर्जेंट होगी। अगर nth टर्म की लिमिट 0 है तो सीरीज़ कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, तब हम कुछ नहीं कह सकते, हमें और रूल लगा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीरीज़ की कन्वर्जेंस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।